हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियो को अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करेंट फील। अब मेरा यू वर्सेस थर्ड पार्टी करने का था, पर पता नहीं क्यों यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी आ नहीं रही, पिक नहीं हो रही, उस तरीके की वाइब्स नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। ठीक है, और हो सकता है कल तक, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बताना, आप लोग हम कर देंगे। अभी वाइब्स आई नहीं, मेरा इरादा वही था करने का। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। Mature man, judication, courtship, privileged lady, concern and the man male की एनर्जी है। यस, 1 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, अगेन 3 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हुआ हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जोडिक साइन सभी हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं तो ऑरिकल डेक में जोडिक साइंस नहीं होते। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो हम एक कार्ड और ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखो, यहाँ पे भी वही जेडिकेशन था, यहाँ पे भी जेडिकेशन की एनर्जी आ गई। तो मतलब कोई कोर्ट कचहरी का मामला तो आप लोगों के बीच चलता नज़र आ रहा है। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर तो यहाँ पर दिखता है। वो लीगल मैटर किसी भी तरीके से हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 8 नंबर एंड 5 नंबर भी इंक्लूड हो गए। 5 तो पहले भी था, 8 नंबर और इंक्लूड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जेडिकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, अच्छा मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैच्योर मैन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पे एक देखो, एक सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो इनके फादर नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है, डिवोर्स का केस हो सकता है, या ये हो सकता है
मतलब सेपरेशन का केस हो सकता है कि सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उनकी मदर को भड़का रहे हैं लोग, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या हो सकता है वो एक्सपायर हो गए हो ना हो, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। किसी अपने से बड़े बुजुर्ग का साया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे मालिक हो गए हैं आपके घर में, शायद बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से एडवाइस देते हैं। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो इस वजह से मूड स्विंग्स हैं। या कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के जो फादर हैं या जो भी फादर फिगर हैं उनके घर में डिसीजन लेते हैं, उनके साथ में या तो उनकी मदर हैं जो उनको भड़का देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो उनको भड़का देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे उनको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई देती है। किसी को खोने की एनर्जी दिखाई देती है, हेल्पलेस होने की एनर्जी दिखाई देती है। इसलिए या तो फादर नहीं है, फादर या फादर फिगर, या फिर हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके की एनर्जी। क्यों? क्योंकि लोग हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, जिस वजह से प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। शादी करने को लेकर इनका इरादा जो है, आपके पर्सन का जो भी इशू बन रहा है वो इनकी ज़िंदगी में अपनी शादी को लेकर के ही बन रहा है, कि रिश्ते को निभाने को लेकर के बन रहा है। अगर शादीशुदा है तो रिश्ते को निभाने को लेकर के इश्यूज़ बन रहे हैं, और या फिर शादीशुदा नहीं है तो शादी करनी है उसको लेकर के इश्यूज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुडिकेशन को ओफो, इतनी जल्दबाजी, जुडिकेशन में आया जस्टिस, न्याय की एनर्जी है। यस, यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के लिए ज़रूरी, अभी लाइफ में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, जो भी सिचुएशन हो, यहाँ किसी तरीके का कोर्ट कचहरी का मसला दिखाई देता है। या तो उनके फादर को लोग भड़का रहे हैं कि जिसके भड़कावे में आकर के वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुमने अपनी पसंद से शादी करी, ठीक है, या उन्होंने कोई चॉइस ढूंढ के रखी हुई है उससे नहीं करी, तो वहाँ पे हम आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। मतलब यहाँ पे प्यार के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी दिखाई देती है कि ठीक है, कि प्यार की तरफ बढ़े, न्याय सही क्या है वो चुनने की एनर्जी है। कुछ ना कुछ मामला यहाँ पर दिखाई देता है, प्यार मोहब्बत का, जस्टिस का, न्याय का। यहाँ पे दो पक्ष हैं जिनको लेकर के ये परेशान है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ शादीशुदा है लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, या आपके साथ शादी नहीं है बट आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप लोग रिलेशनशिप में हैं एक और शादी करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली उनकी शादी कहीं और कराना चाहती है, ठीक है। या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऑलरेडी केस हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जुडिकेशन का मामला दिखाई दे रहा है। घर के जो भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो डर लग रहा है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, इनको लग रहा है, या अपनी मर्ज़ी से अपने पार्टनर के साथ चले गए तो शायद मैं अपने फादर को या अपने फादर फिगर जो भी है उनको खो दूंगा या खो दूंगी वाली एनर्जी है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पे एक डुअलिटी आ रही है जहाँ पे दो पक्षों में से किसी एक को चुनने की एनर्जी है, जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना है। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कोई एक ऐसा अभी मैं इसको भी करूँगी कि क्यों है, यहाँ पे इमोशनली दूर जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा या तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे, शायद उनको फोर्स किया जा रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए। अभी हम रीडिंग में और आगे जाएंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी, बट इतना तो समझ आ गया कि यहाँ पे कोर्ट कचहरी लीगल मैटर यहाँ पर ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो फैमिली थ्रेट कर रही है कि तुमने अपने पर्सन से शादी की तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या फिर पार्टनर है ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे इशू आ रहा है कि डिवोर्स देना पड़ेगा या डिवोर्स लेने वाली एनर्जी दिख रही है। कोई ना कोई लीगल मैटर हम आपके ऊपर केस कर देंगे, इस टाइप की एनर्जी दिखती है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कोर्टशिप तो यही है कि इनके पास अभी डिसीजन नहीं, तो किसी से मिलने मिलाने की एनर्जी हो सकता है, इनकी फैमिली इनको किसी से मिलवा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसके साथ कोर्टशिप, क्यों। यस, इनकी फैमिली किसी से मिलवाने के लिए इनको फोर्स कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन को कहीं कोई और रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही है, और ये जो भी है प्रिविलेज लेडी उसके साथ में जाने के लिए एनर्जी दिखाई देती है कि जहाँ पर पैसा मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको फैमिली की तरफ से या तो दहेज ज़्यादा दिया जा रहा है या फिर फैमिली की तरफ से कोई ना कोई रेगुलर मनी आ रही है, ठीक है, या पैतृक तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो मतलब वहाँ से तो साम दाम दंड भेद करके, चीटिंग करके, बेईमानी करके किसी न किसी तरीके से आपके पार्टनर को उनकी फैमिली किसी के साथ मिलवाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर शायद उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम मतलब शादी वादी कर लो यहाँ पर, या इस तरीके से। या तो इनकी फैमिली इनको उल्लू बना के खुद किसी चीटिंग के तहत इनको मिलवा रही है, मतलब बताया कुछ और गया है और कर कुछ और है। अभी हम इनकी एनर्जी में जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये इतने इनोसेंट हैं,
इनको इनकी फैमिली मोल्ड कर रही है, गलती से करवा मतलब इनको झूठ बोल के करवा रही है, या सच में ये भी उनके साथ में शामिल है, वो अभी हम इनकी एनर्जी में जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, बड़े किसी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं शादी के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्री विलेज लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल प्री विलेज लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन को एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ ये इसके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, इनको ऑप्शन दिया गया, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फैमिली भी दिमाग चला रही है, नो डाउट दिमाग चला रही है फैमिली, स्पेशली इनके फादर अगर हैं तो, और अगर फादर नहीं है तो फिर इनके बहुत सारे फादर हो गए। मतलब इन सेंस कहने का मतलब ये है कि इनकी मदर को लोग भड़का रहे हैं, समझा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं गलत डिसीज़न ना ले लें, तो वो उनको डिसीज़न उनको बोल रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। तो ये काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और वहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो भी ये उसके बारे में भी सोचते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पैसा दिमाग चलता हुआ नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा। और ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है कि ये रिलेशनशिप रखना है या इस रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलेगा। इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कंसर्न को क्लैरिफाई कर दिया, दिमाग बहुत चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंसर्न, चिंता को, किस बात की टेंशन है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की चिंता है। यस, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। आपके पर्सन कश्मकश में है। सपोज एक तरफ एक लविंग रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ पैसा बहुत मिल रहा है, फैमिली बहुत खुश है उसके साथ, फैमिली सपोर्ट कर रही है, या तो वहाँ पे मतलब हम दो को ही रखते हैं। तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो इनको दिमाग इनका कह रहा है कि उधर जाओ, ठीक है, वहाँ पे सारा फ़ायदा है, पर इनका दिल, अंतरात्मा जो है वो इनको ये कह रही है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो ये उस द्वंद्व में फंसे हुए हैं। उनको एक जगह से कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट क्या करना है, कैसे करना है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, यहाँ पर एक तो है कि इनके, मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए तो उनकी फैमिली ही उनको कोई ना कोई रिश्ता दिखा रही है, जो वहाँ से उनको लग रहा है कि एक बार मिल लो, शायद वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, दहेज ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब उनको फाइनेंशियली दिमाग से कुछ वहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ है। पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशनली दूर होना पड़ेगा, दो में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये किसी बंधन में हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, जहाँ पे आपके पर्सन, वहाँ पे मैरिज को लेकर के भी एक डिसीज़न है कि उससे छूटने की एनर्जी, कैसे इससे निकलें बाहर। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, ध्यान रखना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही से रेजोनेट करना। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो सिचुएशन ऐसी होगी कि या तो उनकी फैमिली इनको किसी और से, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ये आपकी तरफ भी रहना चाहते हैं, पर इमोशनल इनका कहीं और जा रहा है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो बट इमोशनली अभी तक आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन दूसरा रिलेशनशिप पैसे वाइज आ रहा, तो या तो इनकी फैमिली फोर्स कर रही है या इनका खुद का ही दिमाग चल रहा है। ज़्यादातर केसेस में मुझे इनकी फैमिली सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, उन चीज़ों के लिए इंसिस्ट करती नज़र आ रही है। अगर आप लोग शादी करना चाहते थे तो भी वही सिचुएशन है कि एक जगह पैसा और गया। तुम अपने आप को देखो कि कौन सी कैटेगरी में आते हो। तुम अपने पर्सन को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके पर्सन आपके साथ पैसे के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप पैसा प्रोवाइड उनको नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पर्सन इमोशनली आपसे इन्वॉल्व है, लेकिन दिमाग कह रहा है किसी और ऑप्शन की तरफ जो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से रीडिंग को रिजोनेट करना। ठीक है, कोर्ट हाउस डेफिनेटली 100% यहाँ पर, मतलब सभी व्यूअर्स के लिए। और अगर आपके केस में कोई लीगल मैटर जैसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि रीडिंग आपकी नहीं है। अब यहाँ पर या तो कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की सिचुएशन आती दिखाई दे रही है, या किसी कोर्ट केस का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुमने अगर शादी नहीं की तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, या प्रॉपर्टी तुमने मेरी मर्जी से नहीं किया तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या फिर चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। किसी ना किसी तरीके से ये कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है। यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है, पैसे के साथ साथ यहाँ पर एक न्याय की एनर्जी दिखाई दे रही है, दिमाग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा। अगर फैमिली की तरफ से है कि चलो लड़का अपनी मर्जी से या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर, जाने दो इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी बन रही है। तो ये है आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिचुएशन। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
वीडियो अगर अब तक रेजोनेट हुई है, कोर्ट केस का मामला अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इसमें आप कमेंट्स कर दिया करो ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ सच में रीडिंग रेजोनेट करती है। आप लोग देख के निकल लेते हो। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, अपना और अपने पर्सन का नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, कुछ कहना ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, मैच्योर वुमेन, ओके, ग्रेट फॉर्चून, जर्नी, गिफ्ट की एनर्जी, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। यस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 10 सन की एनर्जी, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है, मैं क्लियरली बोल देती हूँ, जो लोग शादी करना है, या तो ऑलरेडी शादी वाला सिस्टम है या शादी करनी है, जैसे भी है। यहाँ पे शादी दिखाई देती है, शादी के साथ साथ यहाँ पर दिखाई देता है एक अबंडेंट मैरिज। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए आप इस एंड पे होंगे जहाँ आप प्रोवाइड करा रहे हो पैसा, लविंग पर्सन कोई दूसरा है, और ये आपको पता है, तो इसमें मेरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बेहतर जानते हो कि आपका पर्सन आपके साथ किस तरीके का है, तो उसमें हमारे मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप एक लविंग रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन आपका पर्सन दूसरी तरफ जो ऑप्शन है वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के ग्रुप है। कुछ में आप एक प्रोवाइडर हो पर प्यार आपसे नहीं है, पैसों की वजह से आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है बट प्यार आपसे है। कश्मकश आपके पर्सन की ज़िंदगी में यही चल रही है। एक तरफ एक हैप्पी लाइफ है जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि प्यार मतलब शादी सब कुछ। एक्चुअली आपके पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी भी जगह पे क्लियर नहीं है। बेशक उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनके फादर उनको हो सकता है भड़का रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन आपके पर्सन को क्या चाहिए। अगर सपोज इनको, जैसे मैं एक सीन देती हूँ कि अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में, लव है आप लोगों के बीच में, प्यार मोहब्बत सब कुछ है, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी करते हो, बट यहाँ पर पैसों का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर आप पैसे उनको दे नहीं पा रहे हो, या आपकी फैमिली आपसे शादी करने से उनको ना डाउरी नहीं मिलेगी, या ऑलरेडी आपके साथ शादीशुदा है बट लाइफ बहुत कलेश में चल रही है, पैसे की दिक्कत चल रही है, या आगे आने वाले टाइम में दिक्कत होगी, मतलब आप फाइनेंशियली आपके पर्सन के लिए शायद ना तो लकी हो, या फिर अब उनको लग रहा है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ना आपसे वो प्यार थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली इस वक्त दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल नहीं चल रहा है इनका। हालांकि ये दिल की तरफ झुकते हैं कुछ लोगों के लिए, इनका इरादा है, इनको डिसाइड करना है कि यार मैं उस इंसान के साथ रहूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, कुछ मिले ना मिले। फिर थोड़ी देर बाद इनका दिमाग यार अबंडेंट भी। तो इनको बेसिकली ये चाहिए कि इनको दोनों चीज़ें चाहिए, इनको प्यार भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, पैसा भी चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ें इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अगर आपसे प्यार करते भी हैं तो इनका प्यार उस लेवल का नहीं है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एटलीस्ट अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इतने थॉट्स उनके क्लियर नहीं है। उनके माइंड में ये, काश यार पैसा भी मिल जाता, काश यार ये बंदा जॉब भी करता होता, काश इनके पास बहुत सारी अच्छा लग्जरी लाइफ होती। तो वो भी उनके माइंड में चल रहा है, दोनों चीज़ें इनको चाहिए, प्यार भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो यहाँ पर कश्मकश, दो में से एक सिचुएशन इनको चूज़ करनी है जो ये कर नहीं पा रहे। एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई हैं, या तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, जो शायद ये फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं साथ में, फिर देखते हैं। यहाँ पे मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन की एनर्जी दिखाई देती है, या तो आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, आप अपने पर्सन को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो बट प्यार उन्हें कहीं और से मिल रहा है, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा कंडीशन है कि आपके पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई एक इंसान है जो उन्हें पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सिचुएशन में आपके पर्सन, क्लियरली आज की एनर्जी वही है। अब आपके पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, किसके साथ उनकी ज़िंदगी, किस चीज़ पे फोकस करें। एक अबंडेंट मैरिज पे फोकस करें, है दोनों जगह मैरिज का ही सिस्टम, ठीक है, कि अगर एक तरफ इधर इस इंसान से मैरिज करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए बेसिकली,
ये सिर्फ प्यार के सहारे नहीं रह सकते और सिर्फ पैसों के सहारे भी नहीं रह पाए। तो इनको दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इस वक्त चाहिए और ये कन्फ्यूज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। दिमाग लेकिन ज़्यादा हावी है। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। नंबर्स नहीं बताए थे मैंने शायद, मेरे ख्याल से 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर, अगेन 8 नंबर, 6 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर। 10 और 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को 10-10-10-10 दिख रहा हो या 10-10-10 दिख रहा हो। एक कंप्लीशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। एक डिसाइसिव मोड पे आपके पर्सन पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में, उन्हें आपके साथ में लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपसे किसी तरीके की, मैं अभी और क्लैरिफाई भी करूँगी तब और ज़्यादा एलैबोरेट करूँगी। इनको ये लग रहा है कि शायद इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आप उनके लिए उतने लकी नहीं हो, आप उनको उतना सब कुछ पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, और शायद आपकी तरफ आपकी डिमांड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो। तो शायद उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये कहीं ना कहीं से एक ईजी मनी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। चलो अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इवन ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आपसे प्यार करते हैं तो कहते हैं शायद कहीं से पैसा थोड़ा सा मिल जाए। इस तरीके की इनकी ये मनी माइंडेड सोच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इन्हें दोनों चीज़ें चाहिए। ये आपके प्यार, ये कश्मकश में है इस वक्त आपके। इन्हें प्यार भी चाहिए, बट प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा चाहिए इनको। ये आपके प्यार को इस कसौटी पे कि मुझसे प्यार करते हो तो मुझे पैसा भी। सपोज अगर जैसे मैं एक सीन दूँ कि अगर आप शादी रिलेशनशिप में हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं यार तो अपने फैमिली वालों से बात करो ना कि दहेज दे दें, मेरे पापा को चाहिए, मेरी मम्मी को चाहिए, इस तरह से। ये इस तरीके का, मतलब मैंने जैसे एक सिचुएशन को किया। कुछ लोगों के लिए रियलिटी है ये, कुछ लोगों को मैंने इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि काश तुमसे पैसा भी मिल जाता, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, मतलब कि तुम्हें अगर प्यार है तो मुझे पैसा भी दो ना, मेरे लिए करो ना ये सब चीज़ें, अगर प्यार करते हो तो। ये इस तरीके की एक सेल्फिश एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, और ये तय भी नहीं कर पा रहे इनके लिए, क्योंकि ये कश्मकश में फंसे हुए हैं जहाँ पे इनका दिल इनको कह रहा है कि नहीं, दिल की तरफ जाओ। दिमाग ज़्यादा है, 90% दिमाग हावी है। क्यों? क्योंकि दिमाग को बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप एक मैच्योर वुमेन हैं तो ये आपको सर्च आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं। ये दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त 90% क्या कहना चाहिए, 99% दिमाग हावी है, और सिर्फ 1% इनका दिल कह रहा है जिधर ये जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों ही काम नहीं करते तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपसे इन्होंने रिश्ता किया तो इनको शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में आपको बेसिक सुविधाएं देने के लिए। तो उनको लगता है कि काश एक ऐसा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ जाए या रहे जिसके साथ मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। मतलब अगर वो भी वर्किंग है, कमा रहा है, तो मुझे हेल्प हो जाएगी, या उनकी फैमिली से पैसा मिलता रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है। तो अगर आप काम नहीं करते हो तो आपके पर्सन थोड़ा सा आपसे पैसों की उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, वैसे तो मैं जो बता चुकी हूँ वही है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, किसी खास के लिए कोई खास मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, द ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी इनके लिए मेन कंसर्न है। ये एक सॉलिड ऑफर देना या लेना चाहते हैं जहाँ से पैसे, मतलब जिम्मेदारी के साथ में। मतलब ये ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ अगर इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये ऐसा नहीं चाहते कि आपको कमिटमेंट दे दें और उसके बाद ये फिर आपकी ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ। तो ये आपकी ज़रूरतें भी पूरी करना चाहते हैं,
दूसरी तरफ आपसे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो भी इनको यही है कि ऐसा नहीं कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम किसी भी हाल में रखोगे या रखोगी तो मैं रह लूँगा या रह लूँगी। नहीं, मुझे चाहिए कि तुम मेरी चीज़ों को मेरी अच्छे से देखभाल करो, मुझे वो सब कुछ चाहिए, एक सॉलिड ऑफ़र चाहिए कि ज़िम्मेदारी भी उठा सको। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए लकी अनलकी वाला सिस्टम भी है यहाँ पर। जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, सेलिब्रेशन। पैसा 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 आपके पर्सन के माइंड में है कि भैया उनको मौज मज़ा करना है, उनको पैसा चाहिए। सपोज़ अगर आप एक लड़के हैं तो और लड़की के लिए देख रहे हैं तो भाई उनको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए कि जब आप उनको मौज मज़ा भी करा पाएँ, खूब सारा पैसा भी दे पाएँ, उनकी आप लग्जरी सारी अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है, आप उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें। वो ऐसा चाहते हैं, वो आपके साथ कोई कष्टमय जीवन जीना नहीं चाहते, सीधी सी बात है, ठीक है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है। और अगर लड़के हैं आप देख रहे हो, सॉरी लड़की हो देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड पर्सन को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे मैरिज किया तो शायद उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अकेले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आपसे एक उम्मीद चाहते हैं कि आप या तो फैमिली से दौरी वगैरह लो, वहाँ से सपोर्ट मिले, या फिर आप खुद कमाओ ताकि आप हमारी ज़िंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम बन सको, क्योंकि मैं अकेले इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है। सेम सी कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक लग्जरी, एक फ़न, एन्जॉयमेंट भी चाहते हैं। वो पूरी ज़िंदगी मरना कपना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो अब लड़का है लड़की है, किसके लिए कैसे है वो आप अपना हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। सेलिब्रेशन चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, बस सी बात है, चाहते हैं गिफ्ट शिफ्ट लेना देना रहे, ऐसा नहीं कि मुझे कभी कुछ मिले ही ना। प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, प्यार यहाँ पर खोता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमोशंस यहाँ पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। कोई एक इंसान है जो इमोशंस से सोच रहा है, तो दूसरा इंसान यहाँ पर इमोशंस बहुत कम है उसके अंदर, कंट्रोल कर रहा है। और गिफ्ट पैसा यहाँ पर मायने दिखाई देता है। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन के पास एक तरफ आप हैं जो अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी फैमिली उनके लिए कोई रिलेशनशिप लेके आई है, या उन्होंने खुद ही उनकी नज़र में है जो कि पैसा दे सकता है, तो आपके पर्सन उसकी तरफ जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनको रिग्रेट है इस बात का कि उनका प्यार खो रहा है, ठीक है। किसी इंसान को वो उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जहाँ पे वो शायद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, दुखी है उनसे बहुत ज़्यादा, और वो शायद उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए, उसकी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल बनाने के लिए उस इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, मतलब आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। पर यहाँ पे पैसा, कंफर्ट बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपके साथ उनकी जॉब वगैरह नहीं है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली की बात मानते हुए दिख रहे हैं। कारण ये है, उनको ये लग रहा है कि शायद अगर कुछ नहीं बन पाऊँगा, या नहीं, सपोज जेंट्स के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि तो मैं उस इंसान को क्या ही दे पाऊँगा, ठीक है। मैं उस इंसान को कुछ दे नहीं पाऊँगा, उसकी उम्मीदों को, उसकी ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो बेहतर है कि मैं उस इंसान को छोड़ देता हूँ और मैं अपनी फैमिली को ही एटलीस्ट खुश कर लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी भी सुकून से कटेगी, सामने वाले की भी ज़िंदगी कुछ सुकून से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी एनर्जी दिखाई देती है। तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में जॉब वगैरह मिल जाए, वो फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएँ, फिर वो आपकी तरफ बढ़ें ताकि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, आपको वो सब कुछ दे सकें जो आपको चाहिए। बट कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर जो मेहनती नहीं है, वो ईजी मनी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ऑप्शन चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ उनको आसानी रहे लाइफ में, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरीके से रिश्ता यहाँ पे सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। बहुत रेयर लोग हैं जो इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाई हुई है कि वो एक बार सेटल हो जाएं अच्छे से, फिर आपकी तरफ बढ़ें ताकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। होपफुली मैंने बहुत सेम क्योंकि सेम एनर्जी सेम थी, सारे कार्ड ही सेम थे, तो होपफुली आपको समझ आया होगा।
वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंपैरिजन, फ्लावरिंग, सेम एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक इंसान कोई मैच्योर हो सकता है जिसकी एज ज़्यादा है, एक इंसान जो है वो नया है, ठीक है। या एक तरफ एक पुराना रिश्ता है, एक तरफ एक नया रिलेशनशिप है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे, जहाँ आपके पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस रिश्ते से मुझे ज़्यादा मिलेगा, किस रिश्ते पे मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, फ़न चाहते हैं, एन्जॉयमेंट चाहते हैं। तो ये उधर चुनना चाहते हैं जहाँ से इन्हें ये सब कुछ मिले, ठीक है। ये है इनके माइंड में। आपके पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और के साथ आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको भी डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में सही चॉइस लो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर एक इतना हल्का इंसान है कि वो अपने कंफर्ट के लिए आपको छोड़ सकता है, तो फिर आपके लिए भी बेहतर रहेगा कि आप भी इस रिश्ते को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको भी सोच समझ के डिसीज़न लेना है। जिस तरह से आपके पर्सन दिमाग से चल रहे हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही अपने मूवमेंट लेने हैं, चॉइसेस बनानी है और डिसीज़न लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। कुछ सबक आपको सीखने हैं। 2 सिचुएशन दिख रही हैं जिनमें से आपको उधर जाना है जहाँ से आप बेहतर फील करें। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। आ गया क्लियर? रीडिंग को पूरा देखें, रीडिंग हमेशा सही ही होती है। थैंक यू डिवाइन, लव यू, ठीक है। कुछ लोगों की मदर यहाँ पर रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी है? मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था कि उन्हें बहुत सारे लोग हैं जो भड़का रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इजी नहीं है आगे बढ़ जाना, इसीलिए वो कश्मकश में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू। मिक्स सी सिचुएशन है आपके पर्सन की आपको लेकर के। कभी ये कहते हैं कि आई हेट यू, कभी लगते हैं कि आप बहुत स्वीट हो, बहुत एडोरेबल हो। आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं? ओके कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जहाँ आपके पर्सन अपने करियर पे, अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में वो आपके साथ आ सकें और तब आएँ जब आपको वो सब कुछ दे सकें जो आपको चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन ये आपसे कह रहे हैं कि आई हेट यू, कि शायद तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मेरा वेट नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ उनको बुरी लग रही है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो आपके हैं। चलिए चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है चार्म्स के थ्रू? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा। आपको लग रहा है कि ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। आपको खुद ही लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। 2-2 कार्ड उसी के, 2-2 चार्म्स वही आए हैं सेम, ठीक है। जहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा, आपको ये लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था, ये तो बहुत रेयर चीज़ है। तो कुछ ऐसे होते हुए नज़र आ रही है। किसी न किसी एंजल की प्रोटेक्शन आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर।
कोई अवार्ड, कोई फंक्शन में आप शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी जगह कोई डेलीगेट बनते हुए तुम दिखाई दे रहे हो। चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के बीच में। किसी को थोड़ा सा दर्द भी मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन आपके दुश्मन हो सकते हैं, बुरे लोग हो सकते हैं जो आपको शायद आपकी ज़िंदगी में धोखा दे, जहाँ पे आप समझ भी नहीं पा रहे हो। जो कि वहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की मदर को कुछ लोग भड़का रहे हैं। अब ये भड़काने वाले आपके कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कॉमन रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो कि उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिनको आप बहुत ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हो, बट जिनको आप बहुत हल्के में ले रहे हो। ये लोग आपको दर्द देने का काम कर रहे हैं, ये आपकी सेंध लगा रहे हैं वहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। तो चीज़ें ख़राब आपकी ये लोग कर रहे हैं, बट आपको एंजल प्रोटेक्शन मिलने वाली है और आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। आप सरप्राइज़ होने वाले हो, शॉक के साथ सरप्राइज़ होने वाले हो, अच्छा सरप्राइज़ रहेगा। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए और आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि ड्युअलिटी यहाँ पे दिख रही है, तो क्लियर कंपैरिजन दिख रहा है, ड्युअलिटी दिख रही है आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं और गलती से भी नहीं चाहते कि एक गलत डिसीज़न इनका हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। प्लीज़ डिवाइन वीडियो कैसी लगी वो भी बताना और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रेटल स्नेक, the experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer। आपको जो कुछ भी इस जगह मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको दर्द, आपको तकलीफ़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें, बेशक आपको थोड़ा सा लगे कि ये क्या हो गया, गलत हो गया, बट एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है ये आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। ये आपको छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आपको एक हीलर बनाने की तरफ लेके जा रहा है। सपोज आप एक अगर आप हर्ट होंगे तो आप क्या होगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से लोग हर्ट हो जाते हैं, कैसे लोग हर्ट हो जाते हैं, किस तरह से लोग बातें करते हैं, बिहेव करते हैं जब लोग हर्ट होते हैं। तो आपकी ये अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन्हें आप हील करने में मदद कर सकते हो। तो एज ए हीलर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी इस वक्त आपके लिए डिवाइन कह रहे हैं हो रहा है, वो बेशक आपको तकलीफ़ दे रहा है या आने वाले टाइम में थोड़ी और तकलीफ़ दे सकता है, बट ये आपको प्रिपेयर कर रहा है एक हीलर बनाने के लिए, आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जहाँ पे आप अपने ही एक बेहतर वर्जन में लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों को हेल्प करेंगे उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो आपने आपने फेस करी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।